नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल एमसीक्यू में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आपको माइक्रोमीटर चलाना आता है या रीडिंग पढ़ना आता है तो क्या आप इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग नहीं आती है लेना, तो मैंने एक पूरी सेपरेट वीडियो बना दी है माइक्रोमीटर के ऊपर। आपको कहाँ मिलेगी, तो यहाँ पे एक आई बटन आ रही होगी, यहाँ पर आपको जो है उस पर क्लिक करना है और आपको वो वीडियो आ जाएगी। सबसे पहले तो आप उसे देख लें अगर आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग नहीं आती, क्योंकि ये पार्ट 1 है और उसके बाद जो आज की वीडियो है वो पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 ही नहीं देखा तो आपको पार्ट 2 कैसे समझ में आएगा। और या तो फिर आप एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखें और यहाँ से भी आप जो है अंदाजा आपको लग जाएगा कि माइक्रोमीटर जो है हमारा वो किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से इसकी रीडिंग को हम लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके सामने पहला जो प्रश्न है या आप पहला क्वेश्चन समझ सकते हैं, ये आपके सामने ये फिगर दिखाया गया है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताया, थोड़ा हम इसे जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों को आता है वो तो बता देंगे, पर जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से माइक्रोमीटर की रीडिंग यहाँ पर ली जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको माइक्रोमीटर दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन स्केल दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है मेन स्केल, ये एमएम में है। फ्रेंड्स आप ध्यान रखें, ये एमएम में हम यहाँ पर जो है मीट्रिक प्रणाली में एमएम में हम यहाँ पर माप यूँ लेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, मेन स्केल को देखना है कि मेन स्केल कहाँ तक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप मुझे जो है क्वेश्चन का राइट आंसर, जो अगर जिन लोगों को पता है, तो पहले तो मैं उन लोगों को ऑप्शन दिखाता हूँ। या आप ये देख लीजिए, ये हैं आपके ऑप्शंस, लिख लीजिए। एक पेन कॉपी आप रखिए साथ में ताकि आपको जो है साफ साफ समझ में आ सके। तो ये ऑप्शन हैं, आप ध्यान से देख लें। और जिन लोगों ने भी कर लिया है वह मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा जो कि छठवां लिखा है, आप इसे पहला मान सकते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है मेन स्केल पे। तो मेन स्केल इसकी कहाँ तक दिखाई दे रही है आपको। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर माइक्रोमीटर की रीडिंग चेक करना है तो आपको उसकी रेंज देखना है, क्योंकि कभी भी जो रेंज होती है वो 0 से 25, 50 से 75 ऐसे बढ़ती ही जाती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रेंज देखना। अब यहाँ पर रेंज नहीं लिखी है इस माइक्रोमीटर की रीडिंग पर, तो आपको इसे 0 से 25 मानना है। ठीक है फ्रेंड, आप ये सिंपली तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं मेन स्केल पे। तो मेन स्केल पे हमने देखा कि ये यहाँ पर 10 है, 10 के आगे कितना है, 11, 12 और ये 13। ठीक है फ्रेंड्स, 13 है और नीचे जो है इनके सब डिवीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है सब डिवीजन, ये है मेन डिवीजन, आपको इनका ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर हो रहा है 13 और 13 के बाद हमें यहाँ पर सब डिवीजन जो है आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, सब डिवीजन आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर नोट कर लें कि ये 13 तो ये हो गया और हमें सब डिवीजन दिखाई दे रहा है, तो 0.5 और जोड़ लो। ठीक है, अब आपको इधर थिम्बल पर आना है और इसके काउंट करना है आपको कि इसके कितने लाइन आपकी मेल खा रही है इस जीरो लाइन से। ये जीरो लाइन होती है फ्रेंड्स, इससे जो लाइन मेल खाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आ गई इस लाइन पर, तो यहाँ पर आपको 10 के आगे गिनना है। यहाँ पे तो 10 हो गया हमारा, 11, 12 और ये 13। तो 13 जो है हमारा यहाँ पर मेल खा रही है। तो यहाँ पर इसकी रीडिंग क्या होगी, तो इस प्रकार से आपको देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको यहाँ पर इस रीडिंग को जो है करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको साफ साफ समझ में आ सके। एक सेकेंड लगेगा बस मुझे बताने में आपको। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिए, ये रहा आपके सामने, यहाँ पर लिखिए 13। तो इसकी हो गई मेन रीडिंग, थोड़ा सा इसे हम कम कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, 13 तो हो गई इसकी मेन रीडिंग, है ना। और अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है हमारा 13 तो हो गई मेन रीडिंग इसकी, ये आप यहाँ पर पॉइंट लगा ली। उसके बाद 0.5, तो आप इसको लिख लेंगे 0.5 का मतलब क्या होगा, तो या फिर इसको 50 लिख लेंगे, यही हुआ ना 0.5 का मतलब। और इसके बाद हमारी नीचे की रीडिंग कितनी आई है, इसके बाद आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब डिवीजन है। और उसके बाद जो 1, 2, 3 यानी 10, 11, 12 और ये 13, तो 13 आप लिख लीजिए सिंपल सा। अब इस सब को जोड़ दीजिए, क्या आएगा, तो यहाँ पर ये 3 का 3 आ जाएगा, 5 और 1 6 और ये 3 का 3 और ये पॉइंट बीच में लगाना। तो जिन लोगों का भी आंसर 13.63 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से माइक्रोमीटर की रीडिंग ली जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जितने लोगों को भी राइट आंसर आ रहा है
0.63 वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स आपको आ गया होगा कि माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है। तो ये शायद क्वेश्चन वही की वही हो गया है, तो हम इसे स्किप करते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा चेंजेस करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ 50 से 75, ये जीरो रीडिंग है, ये आप जीरो रीडिंग मानिए, इसकी रेंज है, ये मैंने रेंज यहाँ पर डाल दी। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितने लोग मुझे दे सकते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। और जिन लोगों का भी राइट आंसर आ गया मुझे दूसरा क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में डाल दें, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन ये 50 मैंने रेंज डाल दी, ये रेंज है, रेंज मान लीजिए आप, ये रेंज है 50 से 75, जीरो रेंज। तो अब इसका राइट आंसर मुझे बताइए कितने लोग सही बता सकते हैं। तो चलिए अब जिन लोगों से नहीं बन रहा है मैं उन लोगों को बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना है आपको इस जीरो रीडिंग को 50 मानना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले यह ध्यान रखें, जीरो रीडिंग को आपको 50 मानना है। अब 50 के आगे कितना उसको ऐड कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है 10, 11, 12, 13, वो 13 आपको किस में जो है ऐड करना है 50 में, क्योंकि जीरो रीडिंग क्या है आपकी जीरो रीडिंग है 50। तो ये अगर आप 13 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गई आपकी मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन का मान। अब मैं अगर सब डिवीजन की बात करूं तो सब डिवीजन भी आपको दिख रहा है, तो ये 0.5 फिर से आपको ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर 0.5 यहाँ पर सब डिवीजन करके ऐड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको साफ साफ समझ में आया, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। अब बात वही है कि ये भी 13 पे आ रहा है, तो ये भी 13 हमने यहाँ पर ऐड कर लिया, क्योंकि ये 13 में ये आप देख सकते हो थिम्बल डिवीजन बता रहा है, तो यहाँ पर थिम्बल डिवीजन में लिख देता हूँ। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर से 3 आएगा, यहाँ पर 5, 6 आएगा, यहाँ पर 3 पॉइंट कर दें हम यहाँ पर, और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो अब इसकी जो फाइनल रीडिंग आएगी वो क्या आएगी, 63.63। ये जो रीडिंग आएगी 63.63, ये राइट आंसर होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि इसकी जो रेंज दी गई थी वो थी 50 से 75, इसलिए हमको आगे से जोड़ना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसी के अनुसार हम जितने भी लोगों का 63.63 आंसर आया है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बता, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। पहले तो आपको क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, आप क्या है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। फिर जिन लोगों से जिनकी रीडिंग सही आ गई है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं उन लोगों का कमेंट देख लूँगा। ठीक है, अब चलिए अब उन लोगों को पहले ध्यान से देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे सर आप बहुत जल्दी बता रहे हैं। तो चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कोई रीडिंग में आपको रेंज नहीं दिए तो आप इसे जीरो माने, समझ गए आप सबसे पहले। तो अब आपको सबसे पहले यहाँ पर मैं सब लिखते चल रहा हूँ, मेन स्केल डिवीजन क्या है आपको ये चेक करना है। सबसे पहले तो आप मेन स्केल डिवीजन क्या है ये चेक कर लें। ठीक है, एक सेकेंड, ये डी है। ठीक है, ये डी है, समझ गए। फिर से मैं आपको बना दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना होना चाहिए, बस मेन स्केल डिवीजन से समझ लें आप। तो मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, तो ये 15 तक तो यहाँ हो गए। तो अब इसके आगे क्या है 16, 17 और ये 18, तो 18 तो हो गए आपके मेन स्केल डिवीजन। तो ये मैंने यहाँ पर 18 मेन स्केल डिवीजन लिख लिया। अब आपको सब डिवीजन देखना फ्रेंड्स, सब डिवीजन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो सब डिवीजन देखना है आपको। तो देखिए फ्रेंड, ये जो सब डिवीजन है 18 के आगे का ये आपको दिख रहा है। अगर ये नहीं दिखता है तो हम इसको नहीं जोड़ते, लेकिन जब ये दिखता है तो हम इसको जोड़ना ही पड़ता है। तो इसका मान क्या होता है सब डिवीजन का 0.5। ठीक है फ्रेंड, तो जो मान होता है सब डिवीजन का वो होता है 0.5, तो मैंने इसे जोड़ लिया। अब देखिए अब कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है, ये मुझे इसलिए नहीं पता चल सकता क्योंकि आपने पार्ट जो है फर्स्ट नहीं देखा। अगर आपको पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तो ये पार्ट सेकंड आपको नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने आई बटन में लिंक दे दी है, जाकर सबसे पहले आप जो है इस पार्ट 1 को देख लें, उसके बाद ही आपको ये पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पर प्रॉपर वीडियो बताई है कि माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, सब डिवीजन कैसे आता है, मेन डिवीजन कैसे आता है, ये सब कुछ बताया कंप्लीटली। तो आप सबसे पहले वहाँ जाकर देख लीजिए, यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, 0 0। अब चलिए थिम्बल डिवीजन क्या है ये देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए 20 तक तो यहाँ पर है, 20 के बाद कितने लाइन है 1 2 मतलब 21 22 23 और 24। देखिए अब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो लाइन होती हैं ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये 0 लाइन से बीच में आती हैं, तो जो सबसे पास होती है लाइन उसको हमको मानना है। तो यहाँ पर देखिए 24 सबसे पास है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.24, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देना सिंपली, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4, 5 और 2 आ जाएगा 7
और यहाँ पर आ जाएगा 18। तो इसकी जो फाइनल रीडिंग होगी वो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 18.74। जितने भी लोग मुझे 18.74 बता रहे हैं वो मैं बताना चाहूँगा आप बिल्कुल करेक्ट हैं। इसकी जो रीडिंग होगी वो होगी 18.74 mm। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर आपको मज़ा आ रहा है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से देखिए। हम यहाँ पर आपको कंप्लीटली माइक्रोमीटर जो है पढ़ना सिखा देंगे, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपका कोई प्रैक्टिकल होता है फ्रेंड, तो आपको वहाँ पर वाइवा होता है आपका एक, जो आपका ट्रेड टेट या स्किल टेस्ट होता है, फिटर टर्नर मशीन मैकेनिकल की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर आपसे जरूर से जरूर माइक्रोमीटर की रीडिंग पूछी जाती है। तो अगर आप यहीं से उसको जो है कवर कर लेंगे तो आपको जो है बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो इसलिए आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग आना जरूर चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तीसरा क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा, क्वेश्चन के आंसर आप जो है क्वेश्चन डाल देना, मैं यहाँ पे संख्या नहीं डाल रहा हूँ, क्वेश्चन आप बता देना। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन आया है हमारा, तीसरा या चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये हमारा, उसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या है, एक अंतर दिया है। क्या अंतर दिया है? तो आपको यहाँ पर रेंज दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, इस ये जो 0 है इसे आपको 50 मानना है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें बताया गया था। तो यहाँ पर आप इसको क्या मानेंगे, तो इसे आप मानेंगे 0। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर आपको 0 मानना है 50 को। तो अब 50 के आगे जितने भी है उसको ऐड कर देना। तो 50 यहाँ, तो ये तो हो गया 60, क्योंकि 50 + 10 60। अब देखिए फ्रेंड्स, सब डिवीजन आपको यहाँ पर 61 नहीं हो रहा है, ये जो है आपका 60 का सब डिवीजन आपको दिख रहा है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। तो मेन स्केल डिवीजन में आप लिखिए सबसे पहले। तो देखिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, एक पेन कॉपी रखिए। तो यहाँ पर आप देखिए मेन स्केल में तो मैंने 60 लिख लिया, 0.00 कर दिया। अब मेरे को सब डिवीजन जो है दिख रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसको तो इसको 0.5 ऐड कर लूँगा। तो सबसे पहले मुझे सब डिवीजन यहाँ पर लगा के जो है 0 0 और यहाँ पर लिख लेना है 0.5। अब क्या कह रहा है वो, कि आपको थिम्बल डिवीजन चेक करें कि कौन सा मैच खा रहा है। तो देखिए फ्रेंड 25 का है जो सबसे पास, और मैंने ये भी बताया था अगर बीच में है तो जो सबसे पास होगा, ये वाली लाइन देखिए, जो सबसे पास होगा उसी को हम मानेंगे। तो 25 जो है आपका सबसे पास है, तो मैं इसे सिंपली ऐड कर लेता हूँ 25 को। अब इसकी रीडिंग क्या होगी, तो ये 5 यहाँ जाएगा, 5 और 2 7 और ये 60 यहाँ पर आएगा। तो जितने भी लोग मुझे 60.75 बता रहे हैं, 60.75 जितने भी लोग बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो रीडिंग होगी वो होगी 60.75। तो इस प्रकार से आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना बड़ा ही आसान है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड हो सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी प्रकार का है आपके सामने, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने क्या है, यहाँ की ये जो है रेंज देखिए, रेंज है 0 से 25। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 0 ही है रीडिंग। तो यहाँ पर आप बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको ये देख लेते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है हमारा ये, मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन संख्या बता देता हूँ, इसका सभी का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो ये पहला हो गया ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया हमारा, और ये शायद 5वां क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ये 5वां क्वेश्चन है। इस 5वें क्वेश्चन पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन संख्या डाल देता हूँ। 5वां क्वेश्चन की जो राइट आंसर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जितने लोगों को आता है, और जिनको नहीं आता वो ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर आपको कर दूंगा, किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। और अगर फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं हर कन्फ्यूजन का आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप मैच कर लीजिएगा, जिन लोगों का हो गया वो भी, और जिन लोगों का नहीं हुआ वो भी यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो 0 से 25 हमारी रीडिंग थी। ठीक है, तो अब 0 से 25 थी, तो सिंपली हमको कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे 5 हो गया, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7। अब उसके बाद हमें सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मेन स्केल डिवीजन बराबर क्या है 7। तो यहाँ पर मैं पॉइंट जो है लगा सकता हूँ 0 0, ये 0 0 है। ठीक है, अब उसके बाद आपको सब डिवीजन देखना है कि सब डिवीजन हमें दिख रहा है कि नहीं। अगर दिख रहा है तो यहाँ पर 0.5 ऐड करिए, और नहीं दिख रहा है तो सिंपली नहीं करिए। जब हमें दिख रहा है, देखिए फ्रेंड ये दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पर हमको सिंपली ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा 0.5। अब आपको थिम्बल डिवीजन, ठीक है फ्रेंड, 3 चीज़ों की जरूरत होती है केवल इस रीडिंगों में। तो यहाँ पर थिम्बल डिवीजन पहले तो मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। अब ये पॉइंट समझ लीजिए, ये पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट है, और यहाँ पर 0 0 है, ये 0 ये 0। ठीक है, अब थिम्बल डिवीजन कौन सा, तो ये 30, तो यहाँ पर हो गया 31। देखिए फ्रेंड, जो सबसे पास होती है 0 लाइन की उसी को ही हम काउंट करते हैं। तो 31 जो है वो सबसे पास दिखाई दे रही है, तो ये इसकी रीडिंग क्या होगी
तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, 5 और 3 कितने होंगे 8, ठीक है, और 7 तो यहाँ पे था ही पहले। तो इसकी अब जो फाइनल रीडिंग होगी वो होगी 7.81। 7.81 जितने भी लोग मुझे बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। देख लीजिए इतने सिंपल तरीके से ही माइक्रोमीटर की रीडिंग ली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हैं। पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो चलिए ये एक और करके मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल ही है, इसकी आपको सबसे पहले रेंज देखना है। 25 है तो 25 आपको 0 पे 25 यहाँ लिख लेना है। आपकी कॉपी में लिखते चलिए, यहाँ पर लिखें 25। अब देखिए सबसे पहले तो आपको जो है मेन स्केल देखना है। तो ये 15 तो यहाँ हो गया है, 16, 17। अब 17 को 25 में ऐड करना है। तो आप अगर 17 को यहाँ पे देखिए, सब सिंपल तरीके से बताऊंगा। 17 को सबसे पहले ऐड कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 5, 7, 12 की 2 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 2, 3 और 1 4। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 42। ठीक है फ्रेंड, 42। तो ये आपकी मेन स्केल डिवीजन होगा। तो मेन स्केल डिवीजन में लिख देता हूँ 42.00। ठीक है, अब आपको थिम्बल डिवीजन देखना। देखिए 0.5 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये 0.5 आपको दिख रहा है। तो आपको सब डिवीजन भी यहाँ पर लिख देना है क्या, 00.50। अब आपको जो है थिम्बल डिवीजन देखना है। तो थिम्बल क्या, 15 तो ये हो गया, 16, 17 और 18 की लाइन मिल रही है। तो यहाँ पर आपको सिंपली 18 लिख लेना और 00 यहाँ लगा देना। सबको जो है ऐड कर देना। तो 8 तो यहाँ पे हो ही गया है, ठीक है, 8 है ये। 8 के बाद 5 और 6 ये हो गया, पॉइंट लगाए, और ये 42। तो इसकी जो फाइनल रीडिंग होगी वो होगी 42.68। तो मैं बता देता हूँ इसकी जो फाइनल रीडिंग क्या है। इसकी जो फाइनल रीडिंग है वो है 42.68। जितने लोगों के भी ये राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ये 42 है। क्यों है 42, क्योंकि ये 17 था, हमने 25 के आगे से जोड़ दिया है, तो ये 42 हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसकी रीडिंग मुझे कितने लोग बता सकते हैं वो बताएं। इसकी जो रेंज है वो 0, देखिए नहीं लिखा है तो 0 मान लीजिए, ठीक है। जो नहीं लिखा है जिस पे रेंज, तो वो 0 होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। देखिए अगर कंप्लीटली आप वीडियो देखते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहने वाला। मैं आपको इंश्योर कर देता हूँ 100%। तो जो है आप ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोगों को इसका राइट आंसर पता है। तो मैं ये 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वर्क के लिए, होमवर्क समझ लीजिए आप। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ध्यान से देख लीजिए, आप इसे बना भी सकते हैं कॉपी में, ठीक है, सिंपली बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये क्वेश्चन हो गया, एक इसके नीचे का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैं इसको इसके नीचे भी सारे क्वेश्चन हैं हमारे। ये जो PDF है इसकी लिंक मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो मुझे जितने भी क्वेश्चन है इसके नीचे की सबकी में आप जो है यहाँ पर राइट आंसर भेजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन संख्या लिख देता हूँ। तो ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये 1, ये आपको बता देता हूँ, ये A मान लीजिए इसे, ये A हो गया, ठीक है। उसके बाद ये है B, ये है C, ये D और E। बस E तक आपको जो 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, A से लेके E तक, ये इनके सभी का राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप जो है इसे जो है डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग लेना आ ही गया होगा। अगर अभी भी कुछ डाउट है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट कर देना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।